ईमानदार चोर। मदनपुर नगर में दिव्यदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी एकमात्र पुत्री का नाम था मदन सेना। वह नव यौवना सुंदरी थी। एक बार नगर में मेला लगा। मदन सेना भी अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई हुई थी। उसी मेले में सेठ धर्मदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की दृष्टि मदन सेना पर पड़ गई। सोमदत्त मदन सेना की सुंदरता को देखते ही रह गया। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने तय किया कि वह उसी से विवाह करेगा। लेकिन सोमदत्त की समझ में नहीं आया वह उस युवती से किस तरह बात करे। उसने अपने मित्र से सलाह मांगी कि कैसे उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। मित्र ने सलाह देते हुए कहा, मित्र, आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्रेम करने लगे हो तो तुरंत उससे जाकर कह दो। जब उसका उत्तर मिल जाएगा तब आगे की सोचेंगे। मित्र की सलाह मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं इस नगर में सेठ धर्मदत्त का पुत्र सोमदत्त हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकार न करना, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ विचारने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह तय हो चुका है और आज से 5 दिन बाद मैं परिणय सूत्र में बन जाऊंगी। अतः अब यह संभव नहीं है। मुझे भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारा हरण कर ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर कहा, नहीं सोमदत्त, ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और इस बदनामी के छींटे मेरे माता पिता पर भी पड़ेंगे, किंतु मेरा क्या होगा? सोमदत्त ने पूछा, तुम चिंता ना करो, विवाह के तुरंत बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, ये मेरा वचन है। घर लौटकर सोमदत्त ने अपने मित्र से मदन सेना द्वारा किए गए वचन की चर्चा की। मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोमदत्त को मदन सेना को भूल जाने की सलाह दी और समझाया कि यदि गलती से वह आ भी जाए तो एक विवाहिता स्त्री से निकटता रखने का पाप अपने सर पर मत लेना। अगर यह बात राजा तक पहुंच गई तो दंड भी मिल सकता है। मित्र की सलाह पर सोमदत्त मदन सेना को एक स्वप्न की तरह भूल गया। 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली पति के घर आ गई। प्रथम रात्रि को जब उसका पति कक्ष में आया और उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो वे बोला, स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपने पति को सारी बात बता दी। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को खोना नहीं चाहता था, अतः उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी कि पहले वे अपना वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल दी। नववधू की वेशभूषा में सजी संवरी मदन सेना गहन अंधकार में सुनसान राह पर चली जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके आभूषणों को लूटने के लिए चोर ने उसको रोक लिया। मदन सेना ने उस चोर को बताया कि वह एक वचन को पूरा करने जा रही है और वापसी में वह सारे आभूषण उसे दे देगी। चोर को जब वस्तु स्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को जाने दिया और उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कक्ष में जाकर उसे जगाया। सोमदत्त की जब नींद खुली तब नववधू के वेश में सामने मदन सेना को देखकर चौंक पड़ा। सोमदत्त अपने वचनानुसार मैं तुम्हारी पास आ गई, उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह का स्मरण था। वह एक विवाहित स्त्री से निकटता बढ़ाकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे यह भी भय था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे इस अपराध का भारी दंड मिल सकता है। उसने मदन सेना को समझाया कि अब वह एक विवाहित स्त्री है, अतः उसे केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए। उसने मदन सेना को वापस अपने पति के पास जाने को कहा। मदन सेना अपने पति के पास जाने लगी तो राह में उसे चोर उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला।
उसके शीघ्र ही वापस आ जाने के कारण चोर को आश्चर्य हुआ। उसने मदन सेना से इसका कारण जानना चाहा तो मदन सेना ने बताया कि उसके विवाहित होने के कारण सोमदत्त ने उसे वापस भेज दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो उसने भी मदन सेना के आभूषणों का मोह त्याग दिया और मदन सेना को उसी तरह सजी जबरी दुल्हन के रूप में पति के पास लौट जाने दिया। आप सभी बताओ किसका त्याग सबसे बड़ा था? मैं बताता हूँ, चोर का त्याग सबसे बड़ा था। मदन सेना के पति ने पत्नी को खोने के भय से त्याग किया तो सोमदत्त के मन में दंड का भय था। किंतु चोर का तो काम ही चोरी करना है, फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए उसका त्याग सबसे बड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।